अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आउटलाइन क्या होती है और हम इसको कैसे आउटलाइन को अपनी CSS के अंदर, HTML की फाइल के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटलाइन क्या होती है। हम कहते हैं कि एक एक हमारे पास बॉर्डर होता है। इस बॉर्डर के बाहर वाली साइड पे अगर हम कोई लाइन देना चाहें बॉर्डर की तरह, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटलाइन। जब हम किसी भी बॉर्डर के बाहर कोई शेडो वगैरह, शेडो टाइप की कोई चीज़ देना चाहें तो उसको हम आउटलाइन कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ चंद होती हैं। आउटलाइन स्टाइल होता है, आउटलाइन कलर होता है और आउटलाइन की विड्थ होती है। और एक और चीज़ इसके अंदर होती है आउटलाइन का ऑफसेट। तीन चीज़ें बॉर्डर की तरह की होती हैं। बॉर्डर का स्टाइल भी होता है, बॉर्डर का कलर भी होता है, बॉर्डर की विड्थ भी होती है। इसी तरह से आउटलाइन का स्टाइल भी है, आउटलाइन का कलर भी है, आउटलाइन की विड्थ भी है। और आउटलाइन का इसके अंदर जस्ट वन चीज़ एडिशन है, आउटलाइन ऑफसेट। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल हमने उसमें दिया था आउटलाइन स्टाइल, हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया था आउटलाइन स्टाइल सॉलिड। अब अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ प्रॉपर्टी आउटलाइन स्टाइल, अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ सॉलिड, अगर मैं दे देता हूँ तब भी ओके है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सॉलिड। इसके बाहर अगर मैं अपने बॉर्डर को कर देता हूँ 6 पिक्सल, तो आप देखेंगे 6 पिक्सल के बाहर हमारे पास एक लाइन आ गई बॉर्डर की तरह से। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आउटलाइन। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन का कलर। मुझे यहाँ पे आउटलाइन का कलर देना है। आउटलाइन का कलर मैं आपको देके दिखाता हूँ। आउटलाइन का कलर मैं कर देता हूँ ग्रे, कर देता हूँ ग्रे से। अब देखें, अब इसका आउटलाइन का कलर क्या हो गया? ग्रे हो गया। अब अगर मैं ग्रे से इसको करता हूँ रेडिश से, मैं इसको लेके ग्रीन में ले जाता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ आउटलाइन का कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसकी तरह से विड्थ होती है। जैसे हमने बॉर्डर की विड्थ दी थी, इसी तरह से इसकी भी विड्थ होती है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसकी विड्थ देनी है। मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ, जो 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? अब ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया। ठीक हो गया। अब नीचे निचली साइड से आप देखेंगे क्या हो गया, ये इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर भी शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको 4 पिक्सल कर देता हूँ। तो 4 पिक्सल के अंदर आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये सही से आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूँ, मैं मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन दे दिया, या मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल का मैं मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट राइट से। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अब इसको मैं 10 पिक्सल करना चाहूँ, तो अब आप देखेंगे कि क्या हो गया? बॉर्डर के बाहर वाली साइड पे एक लाइन आ गई। ठीक है, इसका कलर हमने चेंज कर लिया था। अगर मैं इसको तीनों चीज़ों को शॉर्ट हैंडेडली लिखना चाहता हूँ, जैसे हमने बॉर्डर के बारे में लिखा था, तो मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जस्ट आउटलाइन। सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा कितने? मैं कहता हूँ 10 पिक्सल होनी चाहिए उसकी जो विड्थ है। उसके बाद उसका जो स्टाइल है, मैं कहता हूँ सॉलिड के बजाय डैश्ड होना चाहिए। और इसका कलर क्या होना चाहिए? मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन, कर देता हूँ। तो अब देखें, ये डैश्ड आ गया, 10 पिक्सल आ गया, और इसका ये कलर आ गया। अब मुझे एक और चीज़ होती है आउटलाइन ऑफसेट। अब ये क्या चीज़ होती है? अगर मैं देखूं, अगर मैं 10 पिक्सल या मैं 5 पिक्सल जब मैं ऑफसेट देता हूं, तो मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान क्या आ चुकी हुई है? स्पेस आ चुकी हुई है। तो बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जब हमें स्पेस देनी होती है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? ऑफसेट यूज करना पड़ता है। अगर देखें, मैं इसको 15 कर देता हूं, तो यहाँ पे देखें ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। इसको मैं परसेंटेज के अंदर भी से दे सकता हूँ, इसको मैं REM के अंदर भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 REM देता हूँ, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पिक्सल से बड़ा यूनिट है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा स्पेसिंग आई। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आउटलाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरह से ये हमारे पास बॉर्डर है, तो इसके जैसे हमारे पास आउटलाइन के हमारे पास स्टाइल होता है, डैश्ड होता है, हमारे पास सॉलिड होता है, इसी तरह से हमारे पास डॉटेड भी होता है। डॉटेड में देखते हैं क्या होता है, डॉटेड में डॉट्स आ जाते हैं।
तो इसी तरह से सेम यही चीज़ हम बॉर्डर में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सॉलिड के बजाय कर देता हूँ डैश्ड कर देता हूँ। मैं जब डैश्ड किया तो आप देखेंगे हमारा बॉर्डर भी इसी तरह से डैश्ड हो गया, ठीक हो गया। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक़्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।